सो हे गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल एवं चलंत दास्ता सिपाही परीक्षा के लिए। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे रूपमानी दो प्लेटफॉर्म का सेट संख्या 10 को कंप्लीट करेंगे। साथियों, इससे पहले हम लोग 9 क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है तो वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को जो पोस्ट आई थी दोस्तों बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल एवं चलंत दास्ता के लिए, ये 4128 पोस्ट आई हुई थी। ठीक है, इसी के तहत जो हम लोग डेली बेसिस पर सेट लगा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिएगा, किस घटनाओं ने राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म दिया था? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? फ्रांस की क्रांति। यहां पर बिल्कुल सी हो जाएगा राइट आंसर। देखिएगा कि किस घटनाओं ने राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म दिया था, तो फ्रांस की क्रांति हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिएगा फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, तो 1789 में। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। यहां से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां से 2 क्वेश्चन और याद रखिएगा। यहां से फ्रांस की क्रांति तो 1789 में हुई थी, तो रूस की क्रांति कब हुई थी, तो रूस की क्रांति आपका हुआ था 1917 में। ठीक है, 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। और चीन की क्रांति कब हुई थी, तो 1911 में चीन की क्रांति हुई थी। यहां पर याद रखिएगा तीनों क्वेश्चन को। फ्रांस की क्रांति 1789 में, रूस की क्रांति 1917 में और चीन की क्रांति 1911 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला है कि आपका बिस्तर आंदोलन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो गुंडाधुर यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, अगला देखिएगा कि जीडीपी यानी कि जो है जीडीपी शब्द होती है, इसका तात्पर्य क्या होता है, यानी फुल फॉर्म आपको बताना है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जीडीपी का, और इसका हिंदी क्या होता है, तो सकल घरेलू उत्पादन। ठीक है, सकल घरेलू उत्पादन होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी याद रखिएगा, और हिंदी भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि आपके परीक्षा में हिंदी भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रतिध्वनि कैसी सुनाई देती है? तो प्रतिध्वनि जो सुनाई देती है, ये ध्वनि तरंगों में सुनाई देती है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां पर आंसर यहां पर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ध्वनि तरंगों के परावर्तन से सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल को बनाने के लिए किस जो है यानी किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर यहां पर आपका ये सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मयूरभंज यानी कि मयूरभंज की खाने किसके जो है किसके लिए जानी जाती है? तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो 6 का सही विकल्प लॉ के लिए जानी जाती है मयूरभंज। अगला क्वेश्चन है हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? तो साथियों, हिरोशिमा कविता के रचयिता आपका हो जाएगा सच्चिदानंदन हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हो जाएगा। यहां पर बिल्कुल डी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिएगा हिरोशिमा से संबंधित 2-3 क्वेश्चन को याद रखिएगा कि हिरोशिमा पर जो है बम को गिराया गया था, ये किस देश के द्वारा? तो यहां पर आपका हो जाएंगे दोस्तों यूएसए अमेरिका के द्वारा जो बम को गिराया गया था। एक गिराया गया था दोस्तों, पहला जो गिराया गया था हिरोशिमा पर। ठीक है, हिरोशिमा पर कब गिराया गया था, जो कि जापान में स्थित है। यहां पर गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम को गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। इसका नाम क्या था दोस्तों, तो इसका जो नाम था ये आपका क्या था, तो आपका लिटिल बॉय नाम था दोस्तों पहला बम का। ठीक है, यहीं पर दोस्तों आपका 9 अगस्त 1945 को जो बम गिराया गया था, ये आपका कहाँ, नागासाकी पर गिराया गया था, जिसका नाम क्या दोस्तों, फैटमैन नाम था। क्या था, फैटमैन नाम था। इसको भी नोट कीजिएगा, फैटमैन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक वृक्ष की हत्या कविता के रचयिता कौन है या रचनाकार कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो सही आंसर यहां पर हो जाएंगे ये कुंवर सिंह हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय और मानसून हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर डी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रैखिक संवेग को बदलने की दर को क्या कहते हैं? तो बल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? बल कहते हैं।
राजेंद्र सेतु किस नदी के तट पर अवस्थित है। और हमने सभी क्वेश्चन को ये टाइप करके लेकर आए हैं दोस्तों, ताकि आपके जो है आपको जो है क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी आपको सुविधा में आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, वो भी टेलीग्राम चैनल पर। साथियों अभी तक सेशन से नहीं जुड़े हैं, सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। इसका जो है आपका आंसर के साथ पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप लोग फटाफट से इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। राजेंद्र सेतु किस नदी के तट पर है या किनारे हैं, तो यहाँ पर गंगा नदी के किनारे हैं। और भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी हो जाएंगे, जिसकी लंबाई आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 2525 किलोमीटर हो जाएगी। कितना 2525 किलोमीटर हो जाएंगे। और गंगा नदी का जो है उद्गम स्थल होता है गंगोत्री के ग्लेशियर से होता है, यानी गौमुख से होता है, ये उत्तराखंड में होती है, ठीक है। तो यहाँ भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व की सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या है। तो मोटेरा का नया नाम स्टेडियम जो हो जाएगा ये आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो जाएगा, जो कि आपका अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, ठीक है, गुजरात में स्थित है ये आपका स्टेडियम, जिसका पुराना नाम क्या था। अगर पूछा जाए कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पुराना नाम क्या है, तो मोटेरा स्टेडियम नाम है, ठीक है। उसी का अगर नया नाम पूछा जाए तो आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो जाएंगे। अगला देखिएगा, दूध का खट्टा होना किसका परिवर्तन का उदाहरण है। तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन का, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। यहां पर एक क्वेश्चन को याद रखेगा, तो यहां से क्वेश्चन ये सारे बन जाएंगे। जो मिल जाए, ठीक है, जो मिल जाए उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं, और जो नहीं मिले उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए दूध से दही तो खट्टा हो जाता है, ठीक है, यानी दूध का खट्टा हो जाना यानी दही बन जाना, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों दही से दूध तो नहीं बनेगा, इसीलिए आपका रासायनिक परिवर्तन है। और मिलने का बात किया गया, जैसे आपका हो जाएगा, जैसे आपका जल, और दोस्तों यहां पर एग्जाम्पल लीजिएगा, जल और नमक का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो जल और नमक का क्या होगा, मिश्रण करके दोस्तों हम लोग यानी कि जो आपका नमक को अलग कर सकते हैं वाष्पीकरण करके, ठीक है। तो यहां पर आपका हो जाएगा कौन सी, तो ये भौतिकी परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको जो है ये आपका जो है जैसे दूध से दही में बनना, और तो ये आपका जो है फिर दही से दूध में नहीं बदल सकता है, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल याद रखिएगा, एक और एग्जांपल, जैसे कि आपका जो है मोमबत्ती का जलना, ठीक है, मोमबत्ती का जलना, तो ये आप क्या देखिए, मोमबत्ती का जलना ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। और मोमबत्ती जलने के बाद जो है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन और भौतिकी परिवर्तन दोनों होता है। जलने के बाद रासायनिक परिवर्तन और भौतिकी परिवर्तन दोनों होता है, लेकिन जिस समय हम लोग जलाते हैं उस समय केवल क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। यहां पर ये सारे एग्जाम्पल को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि खुली वायु में चांदी काली क्यों हो जाती है। तो सही आंसर हो जाएंगे यहाँ पर सिल्वर जो है सल्फाइड के कारण जो है क्या होती है, चांदी पर क्या होती है, काली रंग की परत बैठ जाती है, ठीक है। अगला देखिएगा, भारी मशीनों को यानी कि जो है भारी मशीनों को उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा होता है। आंसर यहां पर हो जाएंगे डी नंबर, ग्रेफाइट होता है। और आप लोग देखे होंगे पेंसिल में, जो पेंसिल में होती है दोस्तों ये ग्रेफाइट पेंसिल में पाया जाता है। इसको भी करेक्ट आंसर याद रखेगा। चलिए अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक, और इसका पीडीएफ आपको ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप लोग सर्च कर सकते हैं नीतीश स्टडी क्लासेज या नीतीश स्टडी IQ चैनल, तो आप लोग को डायरेक्ट मिल जाएगा टेलीग्राम आपको एप्लीकेशन पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो देखिएगा, यानी कि आप पूछा गया दोस्तों प्रति जो है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं, तो आपका साक्षरता दर कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पर जो कहते हैं दोस्तों साक्षरता नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर कहते हैं लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है, लिंगानुपात कहते हैं, जो कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। और अभी जो है वर्तमान में लिंगानुपात को बढ़ा दिया गया है दोस्तों 1000 पुरुष पर, ठीक है। महिलाओं की संख्या लगभग 937 की कर दिया गया। आप लोग करंट में पढ़े होंगे तो करंट में आप लोग को जो है पता होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का संचालन यानी कि जो संचालन किसके नियम के द्वारा होती है? तो आपका केपलर के द्वारा। किसके द्वारा? केपलर के द्वारा। और आप सभी को पता है कि यानी कि कुछ दिन बाद आप लोग का जो है क्लास स्टार्ट हुआ है, तो आप इससे आप लोग का डेली क्लास चलेगी, ठीक है? तो हमारे साथ डेली जुड़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मूली एक रूपांतरण यानी मूली का एक रूपांतरित रूप क्या है? तो मूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूल। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। देखिएगा, बर्फ पानी पर क्यों तैरते रहता है? क्योंकि बर्फ का जो घनत्व होता है ना, बर्फ का घन पानी के घनत्व जो होने से कम होता है, यानी बर्फ का घनत्व जो होता है पानी के घनत्व से क्या होता है? कम होता है। इसीलिए बर्फ जो है ऊपर में तैरते रहता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्व शिक्षा जो है यानी सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है कि क्या हो जाएंगे। तो ये जो आपका डी हो जाएगा, 6 से 14 वर्षों की आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना, यही आपका मुख्य उद्देश्य हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील अगर पूछा जाए तो ये आपका वुलर झील हो जाएंगे। कौन सी झील हो जाएगा? वुलर झील। अच्छा, यहाँ पर भारत की में सबसे बड़ी जो है मीठे पानी का झील वुलर झील हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? वुलर झील। अच्छा, वुलर झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है वुलर झील, ठीक है? यूटी में स्थित है, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? तो यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है दोस्तों, ठीक है? चलिए यहाँ पर देखिएगा, और इसकी जो है वुलर झील की ऊंचाई देखा जाए कितनी ऊंचाई है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा 1500 मीटर हो जाएगा इसका हाइट हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन गैस यानी N2 वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाए जाते हैं या मौजूद होते हैं? तो 78%, ठीक है? और मानव शरीर का बात किया जाए, मानव शरीर में, ठीक है, मानव शरीर में जो है ऑक्सीजन जो पाई जाती है दोस्तों, ये कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो आपका 21% पाई जाती है। यहाँ पर याद रखें, देखिएगा 21% तो जो है मनुष्य जो है सांस लेती है, लेकिन छोड़ती कितना है? तो आपका 17% छोड़ती है सांस, ठीक है? याद रखेगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दिखेगा, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य नेता कौन थे? देखिएगा, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य नेता जो थे कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। कौन थे दोस्तों? जॉर्ज वाशिंगटन। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, अमेरिका का स्वतंत्रता जो हुआ था ये कब हुआ था, यानी स्वतंत्र कब हुआ था? तो इसे भी याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो यानी 1776 में हुआ था। कब हुआ था? 1776 ईस्वी में अमेरिका जो है सो ये स्वतंत्र देश बन गया था। आंसर को याद रखिएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? 24 का बी हो जाएगा, ये मार्टिन लूथर किंग के द्वारा ये शुरुआत किया गया था, ठीक है? किसे जो है फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया के यानी इंडिया कहा जाता है? किसे फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो 25 के लिए जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों क्या? सी हो जाएगा दोस्तों, आपका जो है जादव पायोग को कहा जाता है, ठीक है? चलिए, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलों उगाने का मुख्य कारण क्या हो जाएंगे दोस्तों? आंसर यहां पर याद रखिएगा, नोट डाउन की जगह यहां पर आपका क्या हो जाएगा? सुविकसित सिंचाई प्रणाली आपका हो जाएंगे, ठीक है? वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है? आवश्यकता जो पड़ती है ये आपका भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। भारत जैसे देशों में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है? तो आंसर यहां पर क्या हो जाएंगे? साधन जो आपका हो जाएंगे दोस्तों यहां पर सी हो जाएगा, ये श्रम का साधन हो जाएगा। हमारे सौर मंडल का लाल ग्रह कौन सा है? तो मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, और पृथ्वी का जुड़वा बहन कौन सी है? तो शुक्र ग्रह, ठीक है? भोर का तारा और सांझ का तारा शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है, ठीक है? अगला देखिएगा कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? चलिए आंसर बताइए, 30 के लिए आप लोग आंसर बताइए फटाफट से।
तो आंसर यहाँ पर डी हो जाएंगे दोस्तों। महाभियोग की प्रक्रिया लागू करके हम लोग उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को क्या कर सकते हैं, तो उसको हटा सकते हैं उनके पद से। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे कि एल-नीनो शब्द किस भाषा का है। देखिए एल-नीनो शब्द जो है ये किस भाषा का है, स्पेनिश भाषा हो जाएंगे। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है, बी हो जाएगा दोस्तों, चार्ल्स डार्विन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन ये किसके द्वारा स्रावित होती है, सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, ये अग्नाशय होती है। और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो आपका सबसे बड़ी ग्रंथि आपका यकृत हो जाएगा, लीवर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, अग्नाशय हो जाएगा ग्रंथि, ये जिसे हम लोग क्या कहते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो आपका भारत का अपना राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तरी एवं उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाले गर्म एवं शुष्क हवाएं क्या कहलाती है, तो लू कहलाती है। क्या कहलाती है, लू बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, तो भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो बहुदलीय व्यवस्था है आपका अपना प्यारा भारत देश में। ठीक है, अगला देखिएगा जो है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या किया गया था, इसलिए जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था, तो 1914 से लेकर 18 तक चली थी, ये 4 वर्षों तक विश्व युद्ध चली थी। और दूसरी जो विश्व युद्ध चली थी दोस्तों 1939 से लेकर, ठीक है 1939 से 45 तक चला था, ये 6 वर्षों तक विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेगा कि मधुबनी लोक चित्रकला किस राज्य में लोकप्रिय है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार या झारखंड, तो मधुबनी चित्रकला आपका अपना प्यारा बिहार का आपका हो जाएंगे पेंटिंग। ठीक है, चित्रकला। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसटी इंटरनेशनल क्या है, दोस्तों जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे सभी क्वेश्चन हमने जीके जीएस का सभी क्वेश्चन को मेहनत लगा है टाइप करके लेकर आए हैं। इसके लिए आप लोग लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों एमनेस्टी जो है इंटरनेशनल क्या है, तो 39 का सही विकल्प जो आपका डी हो जाएंगे दोस्तों, सैन्य संगठन आपका हो जाएंगे बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय ये कहाँ स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अगर पूछा जाए ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा द हेग में। कहाँ स्थित है, द हेग, जो कि नीदरलैंड में स्थित है। आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथियों अभी तक चैनल से नहीं जुड़ पाए तो चैनल को अभी फिर से बोल रहे हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक, और दोस्तों इसका जो आपका जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, या आप लोग चैनल को सर्च कीजिएगा चैनल पर यूट्यूब पे आपका नीतीश स्टडी क्लासेस, तो आपको पहले ही मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपको होम पेज में जाकर या भी कोई भी क्लास देखने के बाद आपको जो है उसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए साथियों एक बार दिल से जय हिंद जय भारत। और आप लोगों को पता होगा कि हमने टेलीग्राम चैनल पर पहले ही बता दिया कि कौन से आपका रीजन के वजह से इतना दिन से क्लास था बंद था, तो अब जो आप लोग का डेली चलेगा, तो आप लोग हमारे साथ डेली जुड़ जाइए फटाफट से। ठीक है, जय हिंद जय भारत।